दोस्तों, क्या दिल्ली पुलिस अब फिर हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेगी? क्योंकि अंजलि के साथ दिल्ली में जो कुछ भी नए साल वाले दिन हुआ, उसके बाद अब उसी अंजलि के घर पर चोरी होने की वारदात सामने आ रही है। और ये बताया जा रहा है कि अंजलि के करण विहार के जो घर जहां पर बना हुआ था, उस घर में चोरी हो गई है, जहां से एलसीडी तक चोरों ने गायब कर दी है। इतनी बड़ी घटना जिसका पूरे देश के साथ साथ विदेशी मीडिया में भी जिक्र किया गया, उस अंजलि के घर में चोरी हो जाती है और इतना ज्यादा मामला हाईलाइटेड होने के बावजूद भी और दिल्ली पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगती है। खबर तब लगती है जब ये पूरा मामला मीडिया में सामने आ जाता है। बताया ये भी जा रहा है और परिवार वाले जो अंजलि के हैं, उन्होंने गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाए हैं और ये कहा है कि उन्होंने पूरी तरीके से इस मामले को अनदेखा कर दिया है, ढीला हवाली करी है, कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। इस वजह से अब ये जो घटना हुई है, उसके बाद पुलिस प्रशासन पर एक और इल्जाम लग गया है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक ताला तोड़कर एलसीडी की चोरी की गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अंजलि के मामा ने एक बार फिर से पुलिस को आड़े हाथों ले लिया है। आपको बता दें, घटना के बाद अंजलि का जो परिवार है वो अपना घर छोड़कर, यानी जो करण विहार में घर बना हुआ है, वो घर छोड़कर मामा के यहाँ सुल्तानपुरी में रह रहे थे। और इस मामले में पीड़िता का परिवार शुरू से ही पुलिस की तहकीकात पर लगातार सवाल उठा रहा है। जब भी पुलिस प्रशासन अपना 92 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले की जांच करते हैं, और शुरुआत में उन्होंने एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे मामले में आरोप लगाया गया परिवार की तरफ से और कहा गया इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, मामला कुछ और है, तब आगे जांच बढ़ी और अब जो परतें खुलनी शुरू हुई हैं, वो परतें अभी तक खुलती जा रही हैं। और आगे क्या इस पूरे मामले में सामने आएगा, ये तो वक्त बताएगा और जांच बताएगी कि इस पूरे मामले में किस तरीके से ये जो पूरी गुत्थी थी वो उलझ गई है, वो कैसे सुलझेगी। लेकिन इसी बीच में एक जो खबर आई, उसने ज़रूर काफ़ी लोगों को और बाकी जितने भी लोग हैं सबको निराश ज़रूर कर दिया था, क्योंकि इसमें 7वां जो आरोपी था अंकुश खन्ना, उसको दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जमानत दे दी। उसे 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। इस मामले में पुलिस ने इससे पहले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अंकुश खन्ना ने शुक्रवार को ही सरेंडर कर दिया था और अंकुश जो है वो कार चला रहे मुख्य आरोपी अमित खन्ना का भाई है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जिस दोस्त ने सामने आकर मीडिया को पहले यह बयान दिया कि उसकी दोस्त जो है वो गाड़ी में फंस गई और उसको देखकर वो अपने घर में भाग गई, दोस्ती पर भी कलंक लगा दिया। और उसने ये भी कहा था कि अंजलि जो है वो नशे में ड्राइव कर रही थी। खुद ड्रग्स का सप्लाई करती कथित तौर पर निधि जो है वो अपनी दोस्त को बताती है कि वो नशा करके गाड़ी चला रही थी। और निधि का ये दावा उस वक्त झूठा साबित हो गया जब एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई और ये कहा गया कि अंजलि के पेट में खाने के अलावा कुछ नहीं मिला, यानी अंजलि ने नशा नहीं किया था। आपको बता दें कि दिल्ली के कंझावला केस में मारी गई अंजलि की दोस्त निधि को लेकर जो खुलासा हुआ, उसके बाद लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि दोस्त के नाम पर धब्बा ऐसे ही लोग होते हैं। निधि 2 साल पहले दरअसल आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर ड्रग तस्करी करते हुए पकड़ी गई थी। पुलिस ने उसके पास से 10 किलो गांजा जब्त किया था। जीआरपी ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। हालांकि 18 जनवरी 2021 को उसे जमानत मिल गई थी और दिल्ली में 31 दिसंबर की रात अंजलि सिंह के साथ जब ये हादसा हुआ तो उसके साथ स्कूटी पर निधि भी सवार थी। हादसे के बाद मौके से भाग गई, ये कहते हुए कि वो डर गई थी। अब ये कौन सा दोस्त होगा जो अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर वहां से दुम दबाकर भाग जाएगा, अपने दोस्त को मरता हुआ छोड़ देगा। आप सब भी हैं, सबके दोस्त होते हैं, सब लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो कभी ऐसा कुछ नहीं होता है। जरा सा भी कुछ होता है तो अपने दोस्त की मदद हम पहले करते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा था। और ये जो पूरी कहानी थी कि निधि जो है वो उसके साथ में थी, ये एक सीसीटीवी फुटेज से सामने आया था। पुलिस ने निधि को पूछताछ के लिए बुलाया और इसके दौरान उसके ड्रग कनेक्शन की बात सामने आ गई। आगरा के एसपी जीआरपी मोहम्मद मुश्ताक ने यह बताया कि 6 दिसंबर 2020 को आगरा कैंट जीआरपी ने चेकिंग के दौरान तेलंगाना एक्सप्रेस से 3 गांजा तस्कर पकड़े थे और ये तीनों सिकंदराबाद से गांजा लेकर दिल्ली जा रहे थे। तीनों आगरा में ट्रेन से उतरकर बस से दिल्ली
दिल्ली जाने वाले थे। पकड़े गए आरोपियों में निधि, दिल्ली निवासी रवि और भाग्य विहार का निवासी समीर भी शामिल था। उसे दिल्ली में दीपक नाम के व्यक्ति को डिलीवरी देनी थी। एसपी ने यह भी बताया कि उस समय तीनों के पास 10-10 किलो गांजा बरामद किया गया था। आगरा कैंट पर पकड़ी गई युवती का नाम और पिता का नाम दिल्ली में मृतका अंजलि की सहेली निधि से मिल रहा है। हालांकि ये दिल्ली पुलिस ही कंफर्म कर सकती है कि ये वो ही निधि है या फिर नहीं, लेकिन जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक, और निधि के जो वकील हैं उन्होंने भी सामने आकर ये पूरा बयान दिया था कि निधि को जो है जमानत मिल गई थी। उसके बाद वो तारीख पर आने के लिए पहले फ़ोन करती थी, लेकिन बाद में उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, तारीख पर नहीं आती है। इस वजह से इसका नाम जो है वो ड्रग केस में ज्यादा शामिल होता बताया गया। गांजा तस्करी में जेल जाने के बाद निधि को जिस तरीके से 2021 को 18 नवंबर में आगरा के एडीजी कोर्ट से जमानत मिल गई, और एसपी जेआरपी ने यह भी बताया कि निधि के जमानतदारों में आगरा के लोग थे जिन लोगों ने जमानत दी थी। उसके बारे में पता किया जा रहा है। एक टीम को उनके पते पर भेजा भी गया है और पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। वहीं दिल्ली के कंझावला हादसे से पहले के 2 वीडियो भी सामने आए जिन्होंने लोगों के दिमाग को हिला कर रख दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि पहले वीडियो में एक लड़का स्कूटी चलाता नजर आ रहा है, पीछे निधि और अंजलि बैठी हुई है और ये लड़का इन्हें गली के बाहर छोड़ देता है। अंजलि के हाथ में मोबाइल है और वो कुछ देर लड़के से बात भी करती है। वहीं दूसरे वीडियो में गली से निकलकर अंजलि और निधि आती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब लड़का साथ में नहीं है। अंजलि और निधि एक साथ जाती नजर आ रही है। निधि पीछे बैठी है जबकि अंजलि स्कूटी चला रही है। कंझावला हिट एंड रेड केस में अंजलि के सिर, रीढ़ और शरीर के निचले हिस्सों पर काफी गंभीर चोटें लगने से मौत की बात सामने आ गई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। उधर अंजलि की दोस्त निधि ने पुलिस को दिए गए बयान में हादसे की वजह कार सवारों की गलती को भी बताया। उसने अंजलि के नशे में होने का भी दावा किया, लेकिन बाद में इसे खारिज कर दिया गया। निधि ने यह कहा कि अंजलि बहुत नशे की हालत में थी। मैंने उसे कहा था कि मुझे स्कूटी चलाने दे, लेकिन उसने मुझे स्कूटी चलाने नहीं दी। कार से टक्कर हुई, उसके बाद मैं एक तरफ गिर गई और वो कार के नीचे आ गई। कार के नीचे वो किसी चीज में अटक गई और कार से घसीटते हुए ले गई। मैं डर गई थी इसलिए वहां से चली गई और किसी को कुछ नहीं बताया। वहीं एक्सीडेंट के वक्त अंजलि के साथ मौजूद रही दोस्त निधि का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें नजर आया कि वो रात को करीब 2:30 पर घर लौटी थी और काफी घबराई हुई भी थी। अंजलि की सहेली निधि ने यह दावा किया था कि न्यू ईयर वाली रात अंजलि नशे में ड्राइव कर रही थी। ऑटोप्सी में यह पता चला कि अंजलि के पेट में अल्कोहल नहीं था और दोस्त के जो दावे थे वो पूरी तरीके से खारिज कर दिए गए। वहीं एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि कार के फ्रंट लेफ्ट टायर में फंसी हुई थी, क्योंकि इसी टायर के पीछे ज्यादातर खून के धब्बे पाए गए हैं। और वहीं एक जो चश्मदीद गवाह था, जोमेटो बॉय का जो डिलीवरी बॉय था, वो उसने भी सामने आकर ये बताया था कि 31 दिसंबर की रात करीब 2 बजे होंगे, मैं कंझावला रोड से आ रहा था, मुझे अग्रसेन वाली रोड की तरफ फूड डिलीवरी करनी थी और अचानक पुलिस चौकी देखते ही एक कार तेजी से वापस मुड़ जाती है। मेरी बाइक उस कार से टकराते टकराते बची। मुझे कार के नीचे लड़की का सिर नजर आया, उसकी पूरी बॉडी कार के नीचे घिसट रही थी। मेरी तो जान ही निकल गई। पुलिस से बताया तो वो बोले जा तो अपना काम कर। तभी से जब ये बयान सामने आया, एक और चश्मदीद गवाह थे दीपक, जिन्होंने सामने आकर ये बताया था कि उस पूरी रात को क्या हुआ था। 3:18 से लेकर के जब तक पुलिस नहीं आई थी, पुलिस पूरे मामले में 1-1.5 घंटा लेट आई थी, तभी से पुलिस प्रशासन जो है उनकी ढीला हवाली पर सवाल उठ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि अगर उन्होंने वक्त पर आकर के इस पूरे मामले की पड़ताल की होती तो शायद अंजलि को बचाया जा सकता था। और आज भी सवाल जो है वो एक बार फिर से सुरक्षा का ही है कि अंजलि का परिवार भले ही वहां घर पर नहीं रह रहा हो, लेकिन वहां की सुरक्षा और इतने जो है पूरा जो पौज इलाका है वहां पर चोरी हो जाती है और किसी को कोई पता नहीं चलता है, ताला तोड़कर चोरी हो जाती है। ये बेहद ही गंभीर और बड़े सवाल खड़ी करती है दिल्ली पुलिस की सजगता पर। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।